हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। ये मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके एक साल बाद 1971 में ही वनों में शिकार पर रोक लगा दी गई। तो कब किया गया? 1970 में राष्ट्रीयकरण किया गया वनों का और 1971 में वनों के शिकार पर रोक लगा दी गई। जिन क्षेत्रों में वन्य जीव और वनों को पूर्ण रूप से संरक्षित किया जाता है, ऐसे संरक्षित क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वन्य जीवों और वनों को पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है, यही क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय आवागमन और पशुचारण पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो मानव का आवागमन होता है पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, जबकि अगर बात की जाए राष्ट्रीय अभयारण्य में तो वहाँ पर थोड़ी सी मानवीय आवागमन की थोड़ी बहुत छूट दी जाती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहले 11 थे, लेकिन एक ये आप देख सकते हैं पालपुर कुनो, जो कि श्योपुर में स्थित है, ये पहले अभयारण्य था, को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। तो अब वर्तमान में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 12। 6 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। बात की जाए पहले राष्ट्रीय उद्यान की, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। आप देख सकते हैं ये है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थिति है मंडला और बालाघाट में। 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 940 वर्ग किलोमीटर में ये राष्ट्रीय उद्यान फैला है। 1897 से 1910 तक अंग्रेज़ों का शिकार स्थल था ये राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। 1911 में अभय वन, 1933 में अभयारण्य तथा 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो 11 में अभय वन था ये, 1933 में इसे अभयारण्य तथा 1 जून 1955 को ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। बात की जाए मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में ये शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से 3 पॉइंट आते हैं। पहला तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा ये 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है दोस्तों। ये है बारहसिंघा ब्रेडरी प्रजाति का और यही मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु भी है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, इसमें बंजर और सुपर्ण नदियाँ बहती हैं। कौन सी नदियाँ बहती हैं? बंजर और सुपर्ण। तो जो ये सुपर्ण नदी है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यह राष्ट्रीय उद्यान सरकारी शुभांकर प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आप ये देख सकते हैं भूर सिंह बारहसिंघा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ का शुभांकर है और ऐसा प्राप्त करने वाला ये फर्स्ट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। सरकारी शुभांकर प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ स्थित है? तो ये उमरिया में स्थित है और इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया ज़िले में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 448 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि ये 448 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का जो 940 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है वही बस याद रखिएगा, क्योंकि बाकी क्षेत्रफल पूछता नहीं है। तो आपको ध्यान में रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 448 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस उद्यान की प्रमुख नदियां हैं चरण गंगा और ये राष्ट्रीय उद्यान
विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, उसकी जो कैमूर पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित है। वर्ष 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट जो है, वर्ष 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो ये था बांधवगढ़ नेशनल पार्क। आइए और फैक्ट जानते हैं। इस नेशनल पार्क में, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बाघों का घनत्व सर्वाधिक है। प्रति 8 किलोमीटर में एक बाघ पाए जाते हैं। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जो बाघ हैं, ये शेर आप देख सकते हैं, ये बाघ हैं, इनका घनत्व सर्वाधिक है और 8 किलोमीटर में एक बाघ पाए जाते हैं। लेकिन बाघों की अगर सर्वाधिक संख्या की बात की जाए तो दोस्तों वो है कान्हा किसली नेशनल पार्क में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही सफ़ेद बाघ भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सफ़ेद शेर की भूमि कौन सी कहलाती है, तो वो रीवा कहलाती है। बांधवगढ़ का किला इसी नेशनल पार्क के बिल्कुल मध्य में स्थित है। यहाँ पर कबीर चौरा मुख्य पर्यटन स्थल है। अब बात करते हैं माधव नेशनल पार्क की। तो स्थिति है शिवपुरी में। ये आप देख सकते हैं लोकेशन, शिवपुरी ग्वालियर के पास है। यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में स्थित है। 1958 में स्थापना हुई। क्षेत्रफल इसका 354.61 किलोमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल ज़्यादा पूछता नहीं है, केवल कान्हा किसली का आप याद रखिएगा। बाकी ये डाटा के लिए मैंने आपको बता दिया। ग्वालियर के महाराजा के शाही शिकार का अभ्यारण्य था ये, कौन सा, शिवपुरी। शिवपुरी में जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो। इस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन है। ये आप देख सकते हैं जॉर्ज कैसल भवन, ये कहाँ पे है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और राष्ट्रीय उद्यान NH3 भी यहाँ, राष्ट्रीय उद्यान से NH3 गुजरता है। राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे है जो, वो NH3 वो इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गुजरता है। और ये कितना, ये MP में जो जाता है उसकी लंबाई है 717 किलोमीटर। MP से होकर गुजरता है नेशनल हाईवे नंबर 3 और ये आगरा से मुंबई तक जाता है। कौन सा नेशनल हाईवे, जो है NH3, वो मध्य प्रदेश में 717 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस नेशनल हाईवे की। और ये कान्हा माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरता है और ये आगरा से मुंबई तक जाता है। बात की जाए अगले फैक्ट की, तो तात्या टोपे जो है, आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने भाग लिया था। तात्या टोपे, इन्हीं की समाधि इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। तात्या टोपे को नरवर के किले में ही फांसी दी गई थी। शिवपुरी जिला लगता था। इस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास सहरिया जनजाति पाई जाती है। अब बात की जाए, इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी बहती है। इसमें सांख्य सागर एवं माधव सागर तालाब भी स्थित है। तो ये था माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, या इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पार्क। तो इसकी स्थिति कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में। ये आप देख सकते हैं लोकेशन। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना या 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान को मोंगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं मोंगली, अभी मूवी आई थी द जंगल बुक, उसमें जो मोंगली नाम का कैरेक्टर था वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से मेल खाता है, इसी राष्ट्रीय उद्यान से लिया गया है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक थी द जंगल बुक, का विषय मोंगली लैंड से संबंधित यही राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थिति होशंगाबाद ज़िले में है। स्थापना 1981 में है, ये आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पर। और 1999 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कौन सा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पचमणी और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य इसी के अंतर्गत आते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। इसकी जो सबसे ऊंची धूपगढ़ की चोटी है, इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। अगले फैक्ट की बात करते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भोपाल में स्थित है, ये लोकेशन देख सकते हैं आप। 1993-94 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और ये ISO 9001
2008 अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। स्थिति इसकी है पन्ना एवं छतरपुर। 1981 में ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब ये इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में, और ये आप देख सकते हैं लोकेशन पन्ना जिले में है। 1994 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थित है और सर्वाधिक गिद्ध इसी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का एकमात्र जैव मंडल आरक्षित नेशनल पार्क भी है। अगले फैक्ट की बात कर लेते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है कहाँ? सीधी में। संजय राष्ट्रीय उद्यान ये आप देख सकते हैं सीधी जिला लगता है, और इसका कुछ क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। छत्तीसगढ़ का जो आप को याद होगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसी राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। मतलब इसी का जो एक्सटेंडेड जो भाग है संजय राष्ट्रीय उद्यान का वो छत्तीसगढ़ जाता है, और छत्तीसगढ़ में इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी था। इसे संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। 2000 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2008 में। मैंने अभी बताया था आपको 6 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें उनको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। उनमें से संजय नेशनल राष्ट्रीय उद्यान भी एक है। अब बात की जाए अगले राष्ट्रीय उद्यान की, तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये है धार जिले में। स्थिति धार। दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। पहला डिंडोरी में है, अभी आप देखेंगे आगे। दूसरा कौन सा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान? वो है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल इसका 108 वर्ग किलोमीटर है और 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर जीवाश्म भी यहाँ पे उपस्थित है। डायनासोर के अंडों और जीवाश्म को संरक्षित करने के लिए 2010 में इसे स्थापित किया गया। यहाँ पर क्या किया जाता है? डायनासोर के अंडे और जीवाश्म को संरक्षित किया जाता है। अगले राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। 1981 से 2018 तक यह अभ्यारण्य रहा है, और 2018 के बाद इसे क्या किया गया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। 14 दिसंबर 2018 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। यहाँ पर एशियाई गिर शेर तथा अफ्रीका चीता बसाने की योजना है। ये गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई गिर शेर लाया जाएगा और अफ्रीकी चीता जो है वो यहाँ पे बसाया जाएगा। कहाँ पे? पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। अब बात की जाए अगले राष्ट्रीय उद्यान की, तो है दुधवा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। डिंडोरी में स्थित है। अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था जो धार में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पे डायनासोर के अंडों को संरक्षित किया जाता है, और वो दूसरा था, और ये डिंडोरी वाला पहला है। ये दुधवा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में स्थापित किया गया। ये डिंडोरी आप लोकेशन देख सकते हैं। इसका विस्तार मंडला और डिंडोरी दोनों जिलों में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। बल्कि ये वाला जो है इसका क्षेत्रफल याद किया जा सकता है, क्योंकि ये अक्सर पूछने की संभावना है इसको एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस कर लेते हैं। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक गैनो मैनफोर्ड हैं। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर के जनक है वो कैलाश सांखला है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट भारत सरकार तथा वर्ल्ड लाइफ फंड की संयुक्त परियोजना है। सर्वाधिक गिद्ध पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया है। पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के सतना जिले मुकुंदपुर में स्थापित की गई है। 3 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई। इस सफारी का नामकरण महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पर किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल राष्ट्रीय उद्यानों की। तो आप ये देख सकते हैं मैप बना हुआ है, आप लोकेशन देख सकते हैं, येलो कलर के पॉइंट से इंडिकेट है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है राष्ट्रीय उद्यान, उनकी लोकेशन यहाँ पर दी गई है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुल 60 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला में 1974 में
ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। अभी हमने डिस्कस भी किया था, और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पे सबसे ज़्यादा संख्या में बाघ पाए जाते हैं। लेकिन घनत्व में की बात करेंगे तो वहाँ पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आता है। प्रत्येक 8 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे बाघ सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक बाघ पाया जाता है हर 8 किलोमीटर में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया ज़िले में है, 1993 में ये राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा, जो सिवनी ज़िले में आता, सिवनी में आता है। 1993 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। पेंच की बात की जाए तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगले जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये पन्ना छतरपुर जिला दोनों लगता है। यहाँ पे 1994 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है होशंगाबाद में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन इंडिकेट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में। और ये 1999 से 2000 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सीधी में। 2008 में, अभी हमने डिस्कस किया था, 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अब बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल अभ्यारण्य रातापानी अभ्यारण्य रायसेन 2012 में ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। तो अभी हमने डिस्कस किया पीछे जो राष्ट्रीय उद्यान थे और एक अभ्यारण्य, तो 7 टोटल 7 जो है राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल थे, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान है और एक अभ्यारण्य है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यहाँ पे हमने देखा था ना, यहाँ पर टोटल 7 जो है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। और तो ये थे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल 7 राष्ट्रीय उद्यान। अब एक अभ्यारण्य भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, वो देख लेते हैं। वो कौन सा है? रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन ज़िले में है 2012 में। ये आप देख सकते हैं, लोकेशन इंडिकेट की गई है। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन ज़िले में 2012 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। अब बात की जाए, टाइगर सर्वे 2018 हुआ था, जिसका रिज़ल्ट 2019 में घोषित किया गया। और इसमें जो एमपी है 526 बाघों के साथ फर्स्ट नंबर पे है। बाघों की संख्या के हिसाब से एमपी सबसे ज़्यादा बाघ एमपी में पाए जाते हैं, और टाइगर स्टेट का दर्जा एमपी को दिया गया 2019 में, क्योंकि यहाँ पे 526 बाघ मिले और ये सबसे ज़्यादा बाघ हैं पूरे देश में, पूरे भारत में। उसके बाद सेकंड नंबर में जो आता है वो कर्नाटक आता है। कर्नाटक में 524 बाघ हैं। उसके बाद उत्तराखंड आता है 442 के साथ तीसरे नंबर पे। और बात की जाए एमपी से पहले कौन था टाइगर स्टेट, तो कर्नाटक था, लेकिन अब 2 बाघ इसमें कम है, तो ये अब सेकंड नंबर पे आ गया है और टाइगर स्टेट में नाम मध्य प्रदेश का आ चुका है। अब बात करते हैं अभ्यारण्य के बारे में। तो अभ्यारण्य में सामान्य किसी विशेष पशु, पक्षी या वनस्पति का संरक्षण किया जाता है ना। इसमें विशेष पशु हो या पक्षी हो या वनस्पति हो, उसका ही संरक्षण किया जाता है। अभ्यारण्य में व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 30 अभ्यारण्य हैं। देश में सर्वाधिक 93 यानी 93 अभ्यारण्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य, पहला है नौरादेही अभ्यारण्य, जो कि सागर जिले में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीकी चीते आप देख सकते हैं का संरक्षण किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य में। क्षेत्रफल इसका है 1194.67 वर्ग किलोमीटर। अगले अभ्यारण्य की बात करते हैं तो रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर यहीं पर स्थित है। तितली घर कहाँ है? दूसरा रालामंडल अभ्यारण्य में है। सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर ही है। देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र 2017 में यहीं स्थापित किया गया। अब बात की जाती है अगले अभ्यारण्य की, तो
सिवनी अभयारण्य देवास में है। सरदारपुर अभयारण्य धार में है। ये किस लिए फेमस है सरदारपुर अभयारण्य? तो खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। कहाँ पे? सरदारपुर अभयारण्य में। 2005 से दूधराज का संरक्षण किया जा रहा है। कहाँ पे? सरदारपुर अभयारण्य, ये धार जिले में है। ये खरमौर पक्षी आप देख सकते हैं। अगला अभयारण्य है सैलाना अभयारण्य, ये रतलाम में है। दूधराज और खरमौर पक्षी का संरक्षण यहीं किया जाता है। अगले अभयारण्य की बात करते हैं तो करेरा अभयारण्य है शिवपुरी में। सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है यहाँ पर। चंबल अभयारण्य मुरैना में है। घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है यहाँ पर। घाटी गांव अभयारण्य ग्वालियर में है। यहाँ भी सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। शिवपुरी और घाटी गांव में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। अब बात की जाए सिंघोरी अभयारण्य, ये रायसेन में है। गंगाऊ अभयारण्य पन्ना में है। रातापानी अभयारण्य ये रायसेन में है। एकमात्र अभयारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, वर्ष 2012 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, अभी हमने डिस्कस किया था। अब बात की जाए सोन घड़ियाल अभयारण्य, ये सीधी जिले में स्थित है। केंचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति के लिए भी ये प्रसिद्ध है। पनपथा अभयारण्य शहडोल उमरिया में है। गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में है। पचमढ़ी अभयारण्य होशंगाबाद में है। बगदरा अभयारण्य सीधी में है। रानी दुर्गावती अभयारण्य ये दमोह में है, रानी दुर्गावती अभयारण्य। और नरसिंहगढ़ अभयारण्य राजगढ़ में है। केन अभयारण्य छतरपुर में है। बोरी अभयारण्य छतरपुर में है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भी छतरपुर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम गाय अभयारण्य आगर मालवा में स्थापित है। तो दोस्तों ये थे नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख अभयारण्य। उससे रिलेटेड हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे, जो कि मध्य प्रदेश के आगामी एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, तो वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और भी ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।